वेलकम टू द डे 31st। आज हम एक नया एक्स फैक्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज वेल्थ क्रिएशन। सी वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम किया है एंड व्हेन आई हैव क्रिएटेड वेल्थ फॉर माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको वो टॉपिक्स, वो प्रिंसिपल सिखाने चाहिए जिससे यू कैन क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ। आज इस वीडियो के अंदर हम 3 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले हैं जिससे आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा, आपको ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे कि यस दिस इज द वे यू कैन मेक मनी। सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, जो सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन है, दैट इज मेक मनी इंपॉर्टेंट। मेक मनी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं फिर क्या जरूरी है? यू टॉक अबाउट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एवरीथिंग कम्स विद मनी। हर चीज आज इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे से आती है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हम सब सपने देखते हैं, आपके भी कुछ सपने होंगे। ऐसे कितने सपने हैं आपके जो पैसे के बिना पूरे हो सकते हैं? यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए। अगर कोई इंसान मुझे आके बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, उसके सर पे हाथ रखता हूं एंड बोलता हूं, ओ तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ओ मुझे आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, यू डोंट हैव मनी ब्रो। और वो बोलता है सामने वाला इंसान, आपको कैसे पता? वेरी सिंपल थिंग, इफ समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके पास वो होगा नहीं कभी। अगर एक इंसान है, उसके लिए एक गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके पास नहीं होगी। एक लड़का है, उसके लिए गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पास नहीं होगी। अगर एक इंसान को ऐसा लगता है कि वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो शादी भी नहीं करेगा। अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके पास होगी ही नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं होगी, सिंपल रूल। अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो होगा भी नहीं। सो ये कंसेप्ट यहां पे आपको एक बिलीफ सिस्टम दिमाग में डालना है कि यस मनी इज इंपॉर्टेंट। इफ मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी फैमिली को देखो, उनकी जरूरतों को देखो, उनके लिए पैसा बहुत जरूरी है। सो इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, तो आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, गलत मानते हैं, ये गलत धारणा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। दैट इज मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हर बुरी चीज का जो कारण है वो पैसा है। हर बुरी चीज का कारण पैसा नहीं है, पैसे की कमी हर बुरी चीज का कारण है। चोरी कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है, नहीं होता? जिसके पास नहीं होता। क्योंकि नहीं है इसलिए। जिसके पास होता है वो तो दान करता है, वो देता है। आई वॉन्ट टू मेक दिस अ बिलीफ सिस्टम इन योर माइंड दैट यस मनी आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड लैक ऑफ मनी एक्चुअली में बहुत कुछ गलत करवा सकती है आपसे। क्योंकि जब इमीडिएटली पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान हबड़ तबड़ में काम करता है। आज अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है उतना नेसेसरी नहीं है, राइट टाइम ये है, अगर अभी एकदम से नेसेसिटी नहीं है तो प्रिपेयर्ड रहो। घर में किसी को हेल्थ चैलेंज आ जाएगा तब पैसे मांगोगे किसी से? दिस इज अ टाइम यू नीड टू क्रिएट इट। दिस इज अ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेल्थ क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी ये कंसेप्ट समझ आ जाए उतना अच्छा। देखो जो ये कंसेप्ट है ना, ये मुझे बहुत अर्ली स्टेजेस में समझ आ गए थे एंड मैंने इन पे काम करना शुरू कर दिया। एंड जब से मैंने काम करना शुरू किया, मुझे ये पता है कि इनसे मेरी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ वेल्थ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। पीपल सी ये कैसे हो रहा है? सिंपल, जो मैं समझा रहा हूं वो सीख लो। इफ समबडी आस्क मी कि आपने हाउ हैव यू क्रिएटेड वेल्थ, जो कंसेप्ट्स मैं समझा रहा हूं वही सेम कंसेप्ट्स हैं, बट मैंने कई साल लगाए इन्हें सीखने में। यू आर गेटिंग इट स्ट्रेट अवे। सो जो मैं बता रहा हूं ये बिलीफ सिस्टम अपना लो। यस मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा जरूरी नहीं होगा तो आपके पास होगा भी नहीं। सवाल है आपसे, ऑन अ स्केल ऑफ 10, आज से, फ्रॉम टुडे, ऑन द स्केल ऑफ 10, आपके लिए पैसा कितना जरूरी है? अगर बहुत जरूरी है तो 9-10 पॉइंट्स दीजिए, अगर मीडियम है तो 4 से 5, और अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो स्टिल इट्स ओके, 1 to 2 or 3 व्हाटएवर। सो यू कमेंट दैट हाउ मच मनी इंपॉर्टेंट टू यू।
नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल, द सेकेंड फाउंडेशन स्टोन, दिस इज आई हैव लर्न फ्रॉम रॉबर्ट कियोसाकी। उनकी किताब पढ़ी थी मैंने, रिच डैड पुअर डैड। उसमें एक कंसेप्ट मुझे मिला और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इस कंसेप्ट ने, और आज तक मैं हर इंसान को जिसे मैं वेल्थ क्रिएशन को सिखाता हूं, फाउंडेशन देता हूं, उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम देता हूं, सबसे पहले मैं उसे एक कंसेप्ट समझाता हूं, बिकॉज यस दिस इज द फाउंडेशन। आप वो किताब पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड। सो उसमें कंसेप्ट है ESBI। ESBI का मतलब क्या है? बेसिकली ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। वो बताते हैं दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। द फर्स्ट वे इज दे बिकम एम्प्लॉय, लोग जॉब करते हैं, और इंडिया में खासकर लोग जॉब्स के पीछे पागल है। आई डू नॉट नो व्हाई। आपको यहां पे जो मैं समझाने वाला हूं ना, इसे अगेन अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेना जो आप सीखने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, एम्प्लॉय, जॉब्स। जॉब सिंपल, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जाते हैं, आप टाइम देते हैं, आप पैसा कमाते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है, जहां पे लोग अगेन अपना वक्त देते हैं, पैसा कमाते हैं। यू सी अ डॉक्टर, अगर वो अपने क्लिनिक जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, पैसा कमाते हैं, घर आ जाते हैं, गुड, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। एक लॉयर है, वो किसी का केस लड़ता है, वो पैसे कमाता है, घर आ जाता है, वेरी नाइस। एक छोटा दुकानदार है, दुकान खोलता है, शटर ऊपर करता है, जाके बैठ जाता है, पूरे दिन कुछ नहीं करता, नोट गिनता है, वापस आ जाता है, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इज समबडी जहां पे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं एंड स्टिल ही इज मेकिंग मनी। उसे काम करना पड़ेगा, बट यस पीपल आर वर्किंग फॉर हिम। यहां पे कंसेप्ट आ जाता है कि बिजनेसमैन खुद से काम नहीं कर रहा, वो काम करवा रहा है। अगर आपको अपने बिजनेस में आपको लगता है आई एम अ बिजनेसमैन, तो आप अपने आप से पूछो, अगर आप काम नहीं करोगे तब भी आपका काम चलेगा? इफ द आंसर इज यस, देन यू आर अ बिजनेसमैन। इफ द आंसर इज नो, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ द फोर्थ थिंग इज, द फोर्थ तरह के जो लोग होते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स। पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो कहीं भी हो। इफ यू इन्वेस्ट मनी एंड यू गेट द रिटर्न्स, यू आर एन इन्वेस्टर। नाउ द थिंग इज, दुनिया के 90% लोग, 90% लोग दुनिया के, इंडिया में तो ये और भी ज्यादा है, दुनिया के 90% लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो लोग जो जॉब करते हैं या फिर वो खुद से काम करते हैं। एंड 10% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो सिर्फ 10% लोग हैं। बट यहां पे ध्यान से देखने की बात और समझने की बात यह है कि 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और इन 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। व्हाई? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा जब मैंने कंसेप्ट समझा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के 10% लोग, दुनिया के 10% लोगों के पास 90% पैसा, ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? तो आंसर मुझे मिला, और वो आंसर ये था कि अगर आप अपना वक्त बेच रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना एक्चुअली चाहिए। यू नीड टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। आपको पैसा कमाना पड़ेगा अगर आप सो भी रहे हो तब भी, और वो सिर्फ 2 केसेस में होगा, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, या फिर वो तब होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, एक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड दिस। मेरी फैमिली में, आप सबकी फैमिली में ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है। हमारे आसपास अगर हम लोग देखें तो वो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है, और गलती उनकी नहीं है। दे आर परफेक्ट, दे आर हार्ड वर्किंग, मेहनत करते हैं वो लोग। और मेहनत करना गलत नहीं है, बट मेहनत आपको अब कंसेप्ट समझना है कि किस डायरेक्शन में करनी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, खासकर यूपी में, बिहार में, बच्चों को पहले दिन से बताया जाता है कि बड़े होकर आपको जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। वो बच्चा कैसे होकर बड़े होकर जॉब ना करे, उसे बचपन से ट्रेन किया जा रहा है, उसके दिमाग को फीड किया जा रहा है। बट गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, देखो तुम्हारे बापू बिजनेस करते हैं, बड़े होकर तुम्हें भी बिजनेस करना है। बताया जाता है, बचपन से दिमाग को नरिश किया जाता है, एंड जिस हिसाब से दिमाग की कंडीशनिंग होती है वैसे ही होता है। आप गुजरात में लोगों को देख लो, आप बिहार में लोगों को देख लो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सब सही है अपनी जगह। बट बात यहां पे यह है कि अपने दिमाग को आज हमें इस चीज में नरिश करना है कि क्या सही है। अगर आप गुजरात का जीडीपी देखेंगे और बिहार का जीडीपी देखेंगे तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। गुजरात में ऑब्वियसली लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि कंसेप्ट ठीक है, दिमाग के कंसेप्ट ठीक करने हैं। आज की डेट में जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। एट एनी डे
people can be fired. But if you are doing a business, yes, there are risks, but ultimately control आपके हाथ में है. आपको यहां पे लाइफ को कंट्रोल में लेना है. एंड द थिंग इज, आपको अपने माइंड को नरिश करना है कि मुझे कैसे भी करके, आई डू नॉट नो व्हाट, आई डू नॉट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, इट्स ओके, मुझे भी नहीं पता था कैसे होगा, बट आपको यहां से निकल के यहां पे आना है या यहां पे आना है, यहां पे आना पड़ेगा आपको. इन दोनों क्वाड्रेंट से निकलना है जल्दी से जल्दी. अगर आज आप एक एम्प्लॉय हैं, इट्स ओके, आपकी फैमिली कंडीशंस जो भी हैं, यू आर सपोर्टिंग देम, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर वर्किंग हार्ड. बट आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दुनिया देख रही है नहीं देख रही मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप देख रहे हो तो आपकी मैं केयर करता हूं. एंड इफ आई एम केयरिंग अबाउट यू, आई एम ट्रेनिंग यू दिस टुडे. अपने आप को आज बोल दो, कैसे भी करके मुझे इन दोनों क्वाड्रेंट से बाहर निकलना है, इधर आना है. इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, छोटी करनी पड़े, करूंगा. तीसरा फाउंडेशन स्टोन ही है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिंदगी में, बहुत बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, आती जाती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. बट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप ये कर सकते हो, एनीथिंग, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इफ यू थिंक ये मैं कर सकता हूं, करो. इट डजंट मैटर कि आज आप जो कर रहे हो वो भी 5 साल के बाद कर रहे होगे. आई एम बेटिंग यू दिस टुडे. मैंने 5 साल पहले जो बिजनेस शुरू किया था, मैं वो आज नहीं कर रहा, इट्स ओके. बट मैंने शुरू किया, उससे कुछ सीखा, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया. धीरे धीरे करके फिल्ट्रेशन होती है एंड आप ठीक डायरेक्शन में जाते हो. इमीडिएटली ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपना ड्रीम करियर मिल जाए. नॉट नेसेसरी आपको मिल जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी आपको अपना ड्रीम बिजनेस मिल जाएगा, बट जस्ट स्टार्ट. जो अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने है, पहले उसे ग्रैब करो. मेरे दादाजी ने मुझे एक बात बोली थी जब मैंने कार चलानी शुरू करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक चीज ध्यान रखना, मुझे पता है तुम कार चलाओगे, तुम स्पीड में भी चलाओगे, रात में भी चलाओगे, दिन में भी चलाओगे, बट चलाना सिर्फ उतनी स्पीड में जहां तक आपको यह नजर आ रहा है कि मुझे सामने का रोड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. अगर आप रात में कार चला रहे हो और आपको दिख नहीं रहा, तो सिर्फ भरोसा करके भागो मत, वहां तक जाओ जहां तक दिख रहा है. स्लो कर लो, बट दिखना चाहिए आपको, अपना रास्ता दिखना चाहिए. जो आंखों के सामने है वहां तक पहुंचते रहो, वहां तक पहुंचते रहो. आपकी कार की रोशनी 100 किलोमीटर तक नहीं जाती है, बट आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तक जाती है. क्यों? क्योंकि गाड़ी वहां तक चलती रहती है जहां जहां तक दिखता रहता है. जहां तक दिख रहा है वहां तक मूव किया, जहां तक दिख रहा है वहां तक मूव किया. तो आपको अभी जहां तक दिख रहा है वहां तक मूव तो करो. सिर्फ ये मत सोचो नहीं ये मेरे लिए उतना सही नहीं है. सो व्हाट, आज सही नहीं है, बट यू नीड मनी. आपको पैसा कमाना है, निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. जो दिख रहा है, छोटे से छोटा व्यापार दिख रहा हो, बड़े से बड़ा दिख रहा हो, जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अपने आप को फिट कर लो वहां पे. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लॉस हो जाएगा. मैं नहीं कहता आप 100% लगा के खेलो, आपके पास जितना पैसा सारा एक ही बिजनेस में लगा दो, नो. बट आई एम टेलिंग यू, जो अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें एंटर करो. आपको किसी फ्रेंड के साथ दिखती है अपॉर्चुनिटी, कोई पार्टनरशिप दिखती है, जस्ट बी इनटू इट, लर्न. फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है. अगर आप चाहेंगे तो मैं एनोटेशंस में उनका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखो. मैंने वहां पे भी एसबीआई एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप सीख सकते हो. और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, एज आई टोल्ड यू, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट. अब जो आप अगले कुछ दिनों में सीखने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, अमेजिंग. बट आपको, यू हैव टू गेट योर मनी राइट, यू हैव टू गेट योर मनी कंसेप्ट राइट. आपको पैसे को लेके अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट. फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट, एंड फॉर यू, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप कमेंट करके बताइए. ऑन द स्केल ऑफ 10, हाउ मच मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कमेंट. नाउ इफ यू आर गेटिंग इट, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं एंड में. इट डजंट मैटर चीजें कैसे होंगी, हाउ का आंसर आपको नहीं देना, आपको नहीं देना हाउ का आंसर. हाउ कैसे होगा, मैं अमीर कैसे बनूंगा, मुझे नहीं पता. ओके, मुझे नहीं पता, इट्स ओके. हाउ मुझे नहीं पता, बट क्यों मुझे पता है, वाई मुझे पता है. ये आपको अपने आप से बोलना है. इट्स ओके अगर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अमीर बनने वाला हूं, मुझे डायरेक्शन नहीं पता, इट्स ओके.
कोई जादू नहीं होगा, बट ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं उसमें एंटर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एंटर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एंटर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। बट मुझे यह पता होना चाहिए कि मुझे क्यों अमीर बनना है, क्यों। व्हाट इज योर व्हाई? राइट इट ऑन द पेपर। उसे पेपर पे लिख दो, मेरा क्या रीजन है, क्यों मुझे अमीर बनना है। बिकॉज इफ आपको नहीं पता, आपका वाई क्लियर नहीं है, तो हाउ कैसे आएगा। मनी इज इंपॉर्टेंट, ओके, वाई, क्या करूंगा मैं पैसे से जब मेरे पास पैसे आएगा। यू हैव टू लिव द लाइफ जो आप अगले 5 साल में जीने वाले हो आज से अपने दिमाग में। मुझे क्लियर है अगले 5 साल मेरे कैसे होंगे, मुझे क्लियर है। आपको क्लियर है? यू क्लियर इट डाउन। सी, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक। अगर आज आपको लगता है कि पुष्कर आप ऐसा बोल सकते हो बिकॉज यू हैव एवरीथिंग टुडे, देयर वाज अ डे जब शायद मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड, आई क्रिएटेड, and therefore I'm teaching you this today. Go for it. I'll see you in the next video tomorrow morning. Till the time, go self-made.